नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन मिश्रा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। स्वागत करता हूं आपका रिसर्च एम पर। अमेरिकी सेना द्वारा वेनेजुएला में किए गए एक ड्रामेटिक और अनप्रेसिडेंटेड मिलिट्री ऑपरेशन के कुछ ही दिनों बाद, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान लैटिन अमेरिका की तरफ खींच लिया है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को क्यूबा को एक सीधी, ब्लंट और ऑलमोस्ट अल्टीमेटम स्टाइल वार्निंग जारी की, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मेक अ डील बिफोर इट्स टू लेट, यानी क्यूबा को समय रहते अमेरिका के साथ समझौता कर लेना चाहिए। और ये बयान उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक लंबे पोस्ट के जरिए दिया। ट्रंप ने लिखा कि क्यूबा सालों से वेनेजुएला से मिलने वाली भारी मात्रा के ऑयल और फाइनेंशियल सपोर्ट पर सर्वाइव करता रहा है और बदले में उन्होंने वेनेजुएला के डिक्टेटर्स को सिक्योरिटी सर्विस मुहैया कराई, जिसे ट्रंप ने सीधे सीधे एक क्रिमिनल पॉलिटिकल नेक्सस की तरह पेश किया। उन्होंने लिखा कि अब वो दौर खत्म हो चुका है। आई स्ट्रांगली सजेस्ट दे मेक ए डील बिफोर इट्स टू लेट जैसी भाषा का इस्तेमाल करके साफ संकेत दिया कि अगर क्यूबा ने अमेरिका की शर्तों पर बातचीत नहीं की तो उसे सीरियस कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। ट्रंप ने आगे यह भी कहा कि वेनेजुएला को अब उन ठग्स और एक्सॉर्शनिस्ट से किसी तरह की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है जिन्होंने उनके मुताबिक कई सालों तक देश को हॉस्टेज बनाकर रखा। ये बयान ऐसे समय पे आया जब कुछ ही दिन पहले अमेरिका ने वेनेजुएला के अंदर एक हाईली कंट्रोवर्शियल मिलिट्री रेड का अंजाम दिया, जिसमें देश के सिटिंग प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को कैराकस के एक सेफ हाउस से पकड़कर सीधे यूनाइटेड स्टेट में ले जाया गया, जहां उन पर ड्रग ट्रैफिकिंग, नार्को टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और इस घटना ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक मैसिव शॉकवेव पैदा कर दी है, क्योंकि मॉडर्न इंटरनेशनल सिस्टम में किसी सिटिंग हेड ऑफ स्टेट को इस तरह गिरफ्तार करना बहुत ही गलत माना जाता है, जिसे ऑपरेशन के बाद यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन कंट्रीज और कई लैटिन अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसे इंटरनेशनल लॉ और नेशनल सोवेरेनिटी का ब्लेटेंट वॉयलेशन बताते हुए कंडेम किया है और वार्निंग दी है कि इससे ग्लोबल इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। जबकि वॉशिंगटन का ऑफिशियल स्टैंड यह है कि एक लॉफुल काउंटर नार्को टेरर ऑपरेशन था, जो मादुरो रिजिम के साथ डीपली एम्बेडेड क्रिमिनल नेटवर्क को डिसमेंटल करने के लिए जरूरी था। लेकिन ये जस्टिफिकेशन डिप्लोमेटिक सर्कल में हेविली डिबेटेड और कंटेस्टेड बनी हुई है। क्यूबा को दी गई धमकी के बाद ट्रंप यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कोलंबिया सहित कई दूसरे देशों को भी इनडायरेक्ट वार्निंग दी है। अगर वे उनके साथ डील करने में फेल रहते हैं तो सिमिलर एक्शन लिए जा सकते हैं। और ये रिटोरिक कई एनालिस्ट के मुताबिक एक नए प्रकार की कोएसिव डिप्लोमेसी को दर्शाती है, जहां नेगोशिएशन से ज्यादा प्रेशर और मिलिट्री थ्रेट का इस्तेमाल हो रहा है। इसी बीच ट्रंप ने फिर से ग्रीनलैंड का मुद्दा उठाया, जो नाटो एलाई डेनमार्क के कंट्रोल में एक ऑटोनोमस आइलैंड है, और यह कहते हुए कि यूएस नीड्स ग्रीनलैंड। उन्होंने संकेत दिया कि वॉशिंगटन उस रीजन को लेकर स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस कंसीडर कर रहा है, भले ही यूरोपियन लीडर ने इस बयान को अनरियलिस्टिक और प्रोएक्टिव बताकर रिजेक्ट कर दिया हो। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह ट्रंप की लार्जर एक्सपेंशनिस्ट और स्ट्रेटेजिक एम्बिशन को दिखाता है, जिसमें वह सिर्फ कैरेबियन और साउथ अमेरिका की ही नहीं बल्कि आर्कटिक रीजन में भी अमेरिकन इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं, खासकर उस समय जब रशिया और चाइना वहां अपनी प्रेजेंस मजबूत कर रहे हैं। इसी एग्रेसिव टोन का एक और एग्जांपल तब देखने को मिला जब एक सोशल मीडिया यूजर ने सजेशन दिया कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो फ्यूचर में क्यूबा के प्रेसिडेंट बन सकते हैं, और ट्रंप ने इस पर कैजुअली रिप्लाई किया, साउंड्स गुड टू मी, जो साफ दिखाता है कि वो रीजन में रिजिम चेंज के विचार को ओपनली डिसमिस नहीं कर रहे हैं बल्कि इनडायरेक्टली इनकरेज कर रहे हैं। और यही कमेंट कई देशों के लिए डीपली कंट्रोवर्शियल बन गया, क्योंकि यह डिकेड्स ओल्ड डिप्लोमेटिक नॉर्म्स और सोवेरेनिटी के प्रिंसिपल को अंडरमाइन करता है। इस पूरे सिनेरियो को अगर ब्रॉडर लेंस से देखें तो साफ नजर आता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन लैटिन अमेरिका में अमेरिकन इन्फ्लुएंस को फिर से स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है, खासकर उन देशों पर प्रेशर बनाकर जो या तो यूएस के खिलाफ हैं और या उसके एडवर्सरीज के क्लोज अलाई माने जाते हैं। क्यूबा को दी गई मेक अ डील बिफोर इट्स टू लेट जैसी लैंग्वेज एक क्लियर अल्टीमेटम है, जो ट्रंप की सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक स्टाइल को रिफ्लेक्ट करती है, ब्लंट, प्रोएक्टिव और प्रेशर ड्राइवन। और यही स्टाइल ग्लोबल टेंशन को और बढ़ा सकती है। ग्रीनलैंड के मामले में भी अमेरिका की एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशन साफ झलकती है, चाहे नाटो अलाई जैसे डेनमार्क इस पर नाराज ही क्यों ना हो। एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि अगर यह ट्रेंड जारी रहता है तो एक न्यू एरा ऑफ अमेरिकन इंटरवेंशनिज्म की शुरुआत हो सकती है, जहां डिप्लोमेसी से ज्यादा मिलिट्री पावर और यूनिलैटरल डिसीजन को इम्पोर्टेंस दी जाएगी। और वेनेजुएला शायद सिर्फ शुरुआत हो, आने वाले समय में क्यूबा, कोलंबिया या अन्य देश के साथ भी सिमिलर कन्फ्रंटेशन देखने को मिल सकती है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।